भारत एक ऐसा देश जहां हर कोना अपनी संस्कृति, विविधता और परंपराओं से भरा हुआ है, लेकिन इसी मिट्टी में एक अदृश्य संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसा संकट जो पीढ़ियों से चुपचाप शरीर में पलता है और जीवन को जकड़ लेता है। दुनिया में सिकल सेल रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। देश में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इसके पूर्वी जिले डिंडोरी और अनूपपुर में 17 से 20% तक सिकल जीन की उपस्थिति पाई जाती है। सिकल सेल बीमारी एक गंभीर रक्त विकार है जो बच्चों को माता पिता से मिलता है और हजारों जिंदगियां इससे प्रभावित होती हैं। सिकल सेल रोग भारत में हजारों सालों से मौजूद है, लेकिन इसकी पहचान और प्रबंधन को लेकर स्वास्थ्य प्रणाली में व्यापक जागरूकता और प्रयास हाल के वर्षों में ही तेजी से बढ़े हैं। मध्य प्रदेश शासन व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 2018 में जन स्वास्थ्य सहयोग संस्था एवं जिला स्वास्थ्य समितियों की मदद से इस दिशा में ठोस कदम उठाए एवं सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन मिशन के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसकी सफलता पर 2021 में मध्य प्रदेश शासन ने राज्य में हेमोग्लोबिन पैथी मिशन शुरू किया। क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और इसमें लगभग 2 करोड़ जनता जो है वो ट्राइबल इलाके में बिलोंग करती है। जन स्वास्थ्य सहयोग के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई थी जो कि इनका पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग थी। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस माध्यम से, ताकि सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से लगातार लोग जो लोग इनको जानते हैं या जो ट्रेंड लोग हैं वो लोगों की सिकल सेल के जो सपोर्ट ग्रुप में आके एक ऐसा समूह बनाया जाए जहाँ पे लोग एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करें और इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके ज़िले में कहाँ पे स्वास्थ्य संस्थाएं हैं जहाँ पे इसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है तो जिला चिकित्सालय पे इन लोगों के लिए निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था है। पूरे देश में मध्य प्रदेश एक पहला प्रदेश होगा जहाँ पे जिला स्तर पे HPLC मशीन स्थापित की गई है। सिकल मरीजों को असहनीय दर्द, कमजोरी और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है जो गरीबों को और गरीब बनाती है। जन स्वास्थ्य सहयोग एक स्वयंसेवी संस्था है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में लगभग पिछले 22 वर्षों से काम कर रही है। हमारे फाउंडर्स रहे, उनका ये सोच थी कि स्वास्थ्य की सेवाएं सभी लोगों तक पहुँचे। ऐसे लोग जो सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इन कारणों से वो स्वास्थ्य की उत्तम सेवाओं से वंचित न रह जाएं। इस परियोजना के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं जो सिकल सेल के कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। पहला स्तंभ सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली का मजबूतीकरण, जिसके लिए 6 जिलों के 152 डॉक्टरों, 162 लैब टेक्नीशियनों, 50 स्टाफ नर्सें, 48 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। जांच एवं प्रबंधन के लिए जरूरी गाइडलाइन एवं IEC मटेरियल बनाए गए। दूसरा स्तंभ सामुदायिक स्तर पर 1,19,500 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फोकस गर्भवती माताओं, स्कूल के बच्चों एवं सिकल पॉजिटिव पाए जाने पर उनके सभी ब्लड रिलेटिव्स पर किया गया। सभी पॉजिटिव लोगों का संस्था द्वारा निर्मित HB इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन एवं HPLC मशीन द्वारा पुष्टिकरण किया जाता है। पूरा डेटा रियल टाइम में अवनी एंड्रॉइड ऐप में संधारित किया जाता है। तीसरा स्तंभ सभी चिन्हित 3,500 सिकल रोगियों का सरकारी अस्पताल में प्रबंधन एवं काउंसलिंग। इसके लिए प्रशिक्षित काउंसलरों को पदस्थ किया गया जो रोगियों की सरकारी अस्पताल में हर माह 21 स्वयं सहायता समूह बैठक करते हैं। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है और अभी तो गर्मी आ गए, वैसे भी प्यास ज्यादा लग रही है। इन बैठकों में 3 से 4 घंटे के अंदर सभी रोगियों को काउंसलिंग, नियमित जांचें, दवाइयां, इलाज सुविधाएं एक ही हॉल के अंदर मिलती हैं। इन बैठकों में रोगी आपस में उनको आ रही चुनौतियों एवं सक्सेस पर चर्चा करते हैं, जिससे उन्हें एक ऐसी शक्ति एवं आत्मविश्वास मिलता है जिससे वो दवाइयों एवं इलाज को जारी रखते हैं। सिकल सेल रोगियों के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो काउंसलिंग का है। काउंसलिंग हम लोग प्रॉपर करवाते हैं। दूसरा जो हमारे मरीज हैं उनको दवाइयाँ पूरी उपलब्ध है, हाइड्रोक्सी यूरिया, फॉलिक एसिड,
ये हम देते हैं। हमारी इस संबंध में हमारी जो गनियारी की स्वास्थ्य संस्था है, जन स्वास्थ्य सेवा वाली जो संस्था है, एनजीओ, बहुत सहयोग मिलता है। यह लोग अपने जो हमारे केंद्र हैं वहाँ कैंप लगाते हैं, वहाँ उनको दवाई देते हैं। इसमें जो गंभीर मरीज होते हैं, एनीमिया जिनको हो जाता है, उनको रक्त चढ़ाने की सुविधा भी हमारे जिला अस्पताल में है, उनको रक्त भी चढ़ाया जाता है। इस विषय में यह है कि जन स्वास्थ्य सहयोग जो गनियारी हमारा एनजीओ है और जिला स्वास्थ्य समिति हमारी है, वो दोनों मिलके जो है 9 संस्थान है हमारे, जो वहाँ पर यह बैठक करते हैं रोगी समूह की, और वहीं पर इनका जो है जांच होती है, काउंसलिंग होती है, दवाई बांटी जाती है, और जो भी इनको सहयोग चाहिए वो सब दिया जाता है। जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी और जो पूरे जिले में हमारे संस्थाओं में, जैसा मैंने बताया पहले ही, की बैठक कर रही है रोगी समूह की, और इसके बाद यह लोग गांव-गांव में भ्रमण करके भी जांच करवाते हैं, उसमें पूरी निगरानी रखते हैं रोगियों की, और कोशिश करते हैं कि हर कोई भी रोगी को दवाई मिल जाए सबको। यह उनकी कोशिश रहती है। इस तरह से इनकी पूरा सहयोग हमको मिलता है। इसके अलावा संस्था के काउंसलर हर 3 महीने में एक बार होम विजिट करके सभी रोगियों का फॉलो अप भी लेते हैं। अनूपपुर एवं डिंडोरी जिले के जिला अस्पताल, 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिकल सेल रोगियों को ओपीडी सुविधाएं और आईपीडी सेवाएं जिला अस्पताल एवं 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदान की जा रही हैं। The prevalence of trait is, the study reflects, is around 15 to 19%, and that of the disease is about 2%. So we thought, let us start screening these women, because sometimes we go on promoting iron consumption and the women might be suffering from sickle cell disease. So Jan Swasthya Sahayog, with their expertise, signed an MOU with them under iGunatmak project, started screening each and every pregnant women for sickle cell, and they had placed their staff also, and also our staff was trained actually for management of these cases. And once the women came out to be positive in screening, the husband was also screened, so that we'll know the status of newborns once she gets delivered. इस परियोजना के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, सिकल सेल बीमारी से ग्रसित लोगों को उचित जांच, उचित इलाज, काउंसलिंग व प्रबंधन उपलब्ध करवाना। दूसरा उद्देश्य था सिकल सेल की वजह से होने वाली गर्भवती माताओं की मृत्युओं को रोकना। और तीसरा उद्देश्य था मेडिकल कम्युनिटी व जनता में सिकल सेल के प्रति जागरूकता पैदा करना। परियोजना के कार्य से रोगियों के लक्षण में भारी गिरावट आई है। रोगियों को अब अपने घर से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध होने लगी हैं। सिकल पीड़ित बच्चे अब स्कूल में वापस दाखिला ले रहे हैं। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं, एक बदलाव की शुरुआत है। I am a physician and a surgeon working with Jan Swasthya Sahayog for the last 22 years. The good part is that this disease, sickle cell disease, is now treatable, or at least it's manageable, much like you have much in the same way as you have hypertension or diabetes, which is manageable throughout life. Sickle cell disease is also something that is manageable and with a reasonably good span of life, as well as a good quality of life. And the major credit for this goes to the drug which is called hydroxyurea, which helps to increase the fetal hemoglobin in the red blood cells, and therefore improves the shape of the red blood cells so that they remain more compliant and their lifespan also improves. हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज की कल्पना करते हैं, जहां सिकल सेल जैसी बीमारियां किसी की तकदीर ना बने, बल्कि एक इलाज योग्य समस्या बने।